नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पुईवाल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना जी से। तो जानते हैं कुछ मुद्दे, जैसे कि अभी भाजपा से मंगलौर विधायक के प्रत्याशी भी हैं। नमस्कार करतार जी। नमस्कार। करतार जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप विधानसभा मंगलौर से विधायक पद के प्रत्याशी हैं। आपको कैसा लग रहा है उत्तराखंड में आके? नहीं, अभी तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो 6 में आया था और 6 में कुछ इस कारण से फिर मुझे वापस जाना पड़ा। और अब कुछ ये तो समझो मोदी जी के एक 400 पार कराने का मुद्दा जो है वो भी मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि सबसे पहले मैंने ही बोला था जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और इनके जब इलेक्शन हुए थे, तो मैंने कहा था कि 3 बीजेपी जीत के आएगी। तो लोग जब मेरा मजाक उड़ाते थे, फिर मैंने उसी टाइम कहा था कि अब की बार 400 पार। तो वैसे तो 400 पार होंगी ही होंगी, क्योंकि मोदी जी की जो सोच है और जो उनके काम करने का तरीका है वो शायद किसी के पास नहीं है। और कहते हैं जब तक ऊपर वाले का कोई ये हुक्म है कि मोदी जी को मजबूत करना है और इस तरह का भारत बनाना है जो दुनिया में और कोई नहीं है, और वो मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। करतार जी, आप किसान नेता कहे जाते हैं और राष्ट्रीय लोकदल में भी आप रहे हैं। तो फिर राष्ट्रीय लोकदल छोड़ के, किसानों की पार्टी छोड़ के आप भाजपा? हमारी तो किसान नेताओं की जो पार्टी है चौधरी चरण सिंह की, जिसमें मैं खतौली से था, तो वही बीजेपी में शामिल हो गई है। तो मैं तो बीजेपी में पहले से ही बीजेपी में था, बीजेपी में ही आया हूँ। तो अलायंस में तो मैंने पहले ही छोड़ दिया था अलायंस। तो अभी जैसे लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, क्या आपका नजरिया है कि वाकई जो 400 पार का नारा लगाया हुआ है, 400 पार जा पाएगी भाजपा? 100% मेरा विश्वास है। और वो राजनीतिक नहीं, परमात्मा की कोई आवाज़ है कि मोदी जी को 400 पार भी करना है और इतना ताकतवर देश को बनाएंगे। उसी के लिए परमात्मा ने उनको आशीर्वाद दिया है कि वो करके जाएंगे जो कोई आज तक नहीं कर पाया। करतार जी, कांग्रेस है, बहुजन है, सबका अपना अपना एजेंडा है। जैसे अभी कांग्रेस ने बताया कि 35 लाख नौकरियां हम लोग देंगे, सरकार हमारी आएगी। मुद्दा ये है कि जब कहते हैं ना कि जो परमात्मा करता वही होता है, और परमात्मा ने प्रधानमंत्री जी को भेजा है कुछ करने के लिए, और जब वो ऊपर वाला कुछ कराना चाहता है ना, उसमें कोई पार्टी वार्टी कोई विशेष महत्व नहीं रखती है, अपोजिशन कोई महत्व नहीं रखती उसमें। क्योंकि बीजेपी को परमात्मा ने इस तरह का प्रधानमंत्री देके आगे बढ़ाया है कि वो कुछ करवाना चाहते हैं, और ऐसा कुछ करवाना चाहते हैं कि जो आज तक किसी है। लेकिन मैं अपना इंडिकेशन बता रहा हूँ कि परमात्मा का ये इंडिकेशन है कि 400 पार ही नहीं, 424 की बात करता हूँ मैं। 424 सीटें आएंगी। लेकिन अभी जैसे राहुल, वो काम करेंगे मोदी जी जो बड़े बड़े घाघ हैं, जो कहते हैं ना कि सबको सुधारेंगे। फिर 25 में मोदी जी सबको सुधारेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। लेकिन अभी जैसे राहुल जी है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और अच्छा उनके साथ जो जनता का उन्हें योगदान मिल रहा है, तो ऐसे में मुश्किल नहीं हो जाएगा भाजपा के लिए? किसी को कोई योगदान नहीं मिल रहा, जनता ने मन बनाया हो। इंडिया गठबंधन भी हो गया है और इंडिया गठबंधन में कई पार्टी है। मैं कह रहा हूँ वो कोई भी गठबंधन हो गया है, जनता ने और परमात्मा ने मन बनाया हुआ है कि अब की बार 424 पार और मोदी जी की तीसरी बार सरकार, और फिर होगा इस देश का कल्याण, और जो बेईमान है उनका होगा इलाज। लेकिन 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, क्या उसमें विकास नहीं हो पाया? नहीं, मैं ये नहीं कहता ये विकास नहीं हुआ, लेकिन जो परमात्मा अब विकास कराना चाहते हैं शायद वो नहीं हो पाया। जो अब होने वाला है वो पीछे नहीं हो पाया, और जिसके हाथ से निमित्त होता है वही तो करता है। अब जो निमित्त मोदी जी के हाथ से है
तो वो मोदी जी ही करेंगे। तरक्की हर आदमी को जिम्मेवारी है, बेईमानों का इलाज हो रहा है और पहले तो आहिस्ते आहिस्ते ही तो इलाज होगा और 25 में मालिक ने चाहा तो पूरा इलाज होगा और देश का विकास होगा। मैं तो अपने फर्ज और अपने कर्म का जो लिखा है वो करूँगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि परमात्मा ने प्रधानमंत्री जी को इतनी ताकत दे के भेजा है कि वो सब बेईमानों का इलाज करेंगे और देश को विश्व गुरु बनाने का कार्य वही करेंगे। आने वाले अगर जो ये 2024 का भी इलेक्शन जीत जाते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे भाजपा के और तरक्की देनी है? देखो, मुद्दे तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि देश में अच्छे काम होंगे, बुरों का इलाज होगा, अच्छों को मान सम्मान मिलेगा, देश को आगे बढ़ाने का काम मिलेगा। जो जिसके लायक है उसको सबको नौकरी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ करतार बढ़ाना जी, जिन्होंने बताया है कि 2024 का इलेक्शन अगर जो भाजपा जीत जाती है तो जितना विकास अब तक हुआ है उससे दुगना तिगना विकास होगा और अभी तो देश विश्व गुरु बना है। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो इसी के साथ बने रहिए, दृष्टि न्यूज में मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।